आपसे बात करने का मौका मिल रहा है। तो यहाँ जंग का जब भी जिक्र आता है तो इसके साथ पसमानगी भी ज़रूर उसका भी जिक्र आता है। तो अभी जो आप कर सकते हैं वो आप कर सकेंगे, लेकिन जो बर्निंग इशू है सीवरेज का, तो जो मोहल्ला यूसुफाबाद है, पुराना चियूट रोड है, सेटेलाइट टाउन है, राना कॉलोनी है, वहाँ पे सर ये सूरत हाल है कि लोग घरों में कैद हैं और एक लंबे अरसे से 2-2 फुट गलियों में पानी खड़ा है और अक्सर लोग वहाँ से नकल मकानी कर चुके हैं और जो लोग नहीं जा सकते वो बेचारे उस पानी में घिरे हुए हैं और वहाँ रहने पर मजबूर हैं। तो ये जब बात की जाती है तो पंजाब स्टेट प्रोग्राम के हवाले से बताया जाता है कि इस पर काम हो रहा है, लेकिन उसको तो सर एक लंबा अरसा लगेगा। लेकिन इसके लिए लेकिन वो जेस्का का कोई प्रोजेक्ट है, आई थिंक ढाई अरब का प्रोजेक्ट है, उसके ऊपर ये लोग ऑलरेडी पहले से प्लान वो कर रहे थे और उसकी कोशिश कर रहे हैं कि ये करें। डेफिनेटली ये पूरे पंजाब में ये वाले खास तौर पे जो हमारे छोटे शहर हैं सारी जगहों पे जंग में खास तौर पे कुछ बिजनेस है इशू, लेकिन ये है कि इन्होंने डीसी साहब ने दी है प्रपोजल, इंशाल्लाह उसके ऊपर हम लगेंगे। अच्छा सर, जब से आप निगरान वज़ीर आला बने हैं, छंग कम से कम डेवलप होना ज़रूर शुरू हुआ है, लेकिन इसका फ़ायदा कुछ सियासी लोग उठा रहे हैं। इस हवाले से आप क्या कहें? नहीं, हम तो मेरा ख्याल है एक बंदे को या दो बंदों को क्रेडिट जाता है, वो ये दो खड़े में डीसी साहब और कमिश्नर साहब जिन्होंने मेहनत करके करा। अच्छा सर, जिस जगह हम मौजूद हैं सर, यहाँ पे जो सैलाब की सूरत हाल है वो तो अक्सर होती है, लेकिन इंतजाम इस दफ़ा बहुत अच्छे थे, लेकिन सबसे बड़ा सर यहाँ के आवाम का जो मसला है वो दरिया बुर्द हो रही है उनकी ज़रिए अराज़ी से। दो-तीन आबादियों की दरिया बुर्द हो चुकी है सर, 2-3 आबादियाँ सब दरिया बुर्द हो चुकी है सर। हाँ, वो तो एक कुदरती चीज़ है, लेकिन ये है कि उसकी कॉम्पनसेशन और अदरवाइज देखिए ना, अगर दरिया बुर्द हो रही है तो साथ साथ रिट्रीव भी हो रही है ये जगहों पे, इसीलिए फसलें काश्त थी कि ये ज़मीन तो दरिया के बेल्ट से बाहर आ गई थी। ये कुदरती फिनोमेना है। तो लेकिन उसके लिए सर एक रिपोर्ट भिजवाई गई थी जिसमें वो था कि इसको रोका जा सकता है, क्योंकि काफ़ी सारी आबादी यहाँ जहाँ आप खड़े हैं इसके साथ ही शेष नगर है, तो उसमें कम से कम 200-300 घर बर्बाद हो चुके हैं। बिल्कुल सर वो शेष नगर है जो भी आपने सर डायरेक्शन दी है कि इसको प्रॉपर्ली ये कमिश्नर साहब और डीसी साहब उसका कर रहे हैं। ये लगे हुए हम आपके ये मेरा मतलब रात में कसूर गया हुआ था, बट प्रैक्टिकली वहाँ पे भी चंद देहात में पानी आया, लेकिन जब मुझे ये पता चला कि यहाँ पे 40 देहातों में पानी आया तो मैंने कहा नहीं, पहले यहाँ जाना ज़रूरी है डेफिनेटली। और अल्लाह का शुक्र है इरिगेशन डिपार्टमेंट ने सब ने सारों ने बड़ा अच्छा अरेंजमेंट किया है। बाकी अल्लाह ताला की तरफ से ये चीज़ होती है, बस इंसान अपनी कोशिश कर सकता है और हम पूरी ये हमें पता है कि जितनी ये टीम यहाँ पे खड़ी है पूरी कोशिश बहुत अच्छा काम कर रही है, नजर आ रहा है शहर में, इंशाल्लाह ताला पूरी कोशिश करेंगे। सर एक आपकी तवज्जो करवानी है, डीसी साहब का भी खासा फोकस रहा है, उसके बावजूद कुछ आपके लेवल की चीज़ें हमारे डीएचपी अस्पताल में जो इमरजेंसी वार्ड है या उसके दीगर जो पीड्स वार्ड है वहाँ पे बहुत अबतर सूरत है। बेफिक्र हो जाए, इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा। हॉस्पिटल्स में हमारा खास फोकस है और जितना भी हमारे पास टाइम है हमारी कोशिश है कि चाहे 5% की बेहतरी कर दें, लेकिन करें। सर वो पीड्स में एक बेड पे 5-5 बच्चे होते हैं। उसमें देखिए उसमें दो चीज़ें हैं। अगर मैं इनको कह दूँ एक बेड पे एक बच्चा करना है ना, तो 4 बच्चे हॉस्पिटल से बाहर होंगे, उसका जिम्मेदार कौन है? बेड बढ़ाए जा सकते हैं, चीज़ें की जा सकती हैं, लेकिन लिमिटेड डॉक्टर हैं। मैं तो इसका क्रेडिट डॉक्टर्स को देता हूँ कि जो मर्जी कहें वो कम से कम उनके पास रिसोर्स तो एक बच्चे का है, लेकिन वो इलाज 5 बच्चे का कर रहे हैं। गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो 5 बेड 5 को दे, लेकिन जो हम इमीडिएटली कर सकते हैं, जैसे कल कसूर में गए, एक आधी जगह खाली थी, हमने कहा चलिए इधर भी आप वार्ड बना दें, तो इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं। और 2 ब्लॉक्स बन रहे हैं इस वक्त वहाँ पे, 1 अक्टूबर में मुकम्मल इंशाल्लाह। आप जहां का डीएचक्यू इंशाल्लाह बेहतर होगा। सर जैसे आपके निगरान सेटअप है, कुछ अर्से बाद जो है वो मुख्तलिफ पुलिस चौकियाँ जो है वो खत्म हो गई, जिससे अब जराइम की जो शरह है उनमें इसमें इजाफा हो रहा है। जैसे कि अब ये खीवा है तो ये थाना सदर का इलाका है, शहर से 30 किलोमीटर तकरीबन बनता है। अगर यहाँ को वारदात होती है तो मौके पर पुलिस थी पहले, अब नहीं है। तो कैंडली ये तो जरा सर जो अनऑथराइज्ड चौकियाँ थी ना, जहाँ पे फिर वो करप्शन की और मालप्रैक्टिस की आती वो हमने खत्म कर दी है। आईजी साहब ने प्रपोजल भेज दिया, होम डिपार्टमेंट में वो प्रोसेस है, वो जब अप्रूव चौकी होगी तो उसको हम करेंगे, अप्रूव करेंगे।